तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और ये मेरा नया और दूसरा नया वीडियो है। इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। एक भैया का कमेंट आया था और कमेंट उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया है हमसे और उसका मैं रिप्लाई दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उनका आंसर दूंगा, उनकी जो समस्या है उस चीज को मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। हो सकता हो इस जानकारी से आप भी लाभान्वित हो, आपको भी लाभ हो जाए। और ये जनरली हर जगह ठीक है ये मामला चल रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 126/135 यही इनका क्वेश्चन है। उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि किसी जमीन को लेकर के, ठीक है, किसी जमीन को लेकर के वह अपने चाचा के प्रति FIR किए थे, जिसमें से उनके चाचा के लड़के का नाम भी था। FIR किए थे और कोई जमीन है जिसमें उनके जो पिताजी हैं वो 4 भाई हैं। जो FIR किए हैं उनके पिताजी जो हैं वो 4 भाई हैं और चारों भाई का नाम उस जमीन में है। ठीक है, तो उस जमीन के मामले को लेकर के यह FIR किए थे कि वह जमीन, वह जो हिस्सा है वह उनके पटीदार, उनके भाई, उनके बड़े पापा, उनके चाचा नहीं दे रहे हैं लोग। ठीक है, इसी समस्या को लेकर के वह FIR किए थे। तो इस FIR में जब FIR किए थे तो पुलिस थाने वाले, उनका कहना है कि जब थाने पर हम FIR किए तो थाने वाले ने धारा 126 और 135 के तहत वो क्या किए, नोटिस जारी कर दिए। ठीक है, SDM के वहां नोटिस जारी करके भेज दिए और कहें जाकर के जमानत करवा लेना तुम लोग। हम लोग बोले कि हम लोगों के दोनों पक्षों का इसी धारा के तहत वह नोटिस जारी किए थे। तो मैं आपको बता दूं, पुलिस आपका खतौनी में नाम चाहे जितने लोगों का हो, पुलिस आपको हक हिस्सा नहीं दिला पाएगी। पुलिस का काम बस इतना है, आपने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस उस पर एक्शन लिया। ठीक है, अब क्या है कि FIR ये दूसरा मामला हो गया और जमीन दिलाना, हक दिलाना, सीमांकन कराना ये दूसरा मामला हो गया। ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, पुलिस आपको कभी ना हक हिस्सा आपके दिला पाएगी और ना ही, ठीक है, आपका सीमांकन करा पाएगी। ये पुलिस के अधिकार में नहीं आता है, ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह जो अधिकार क्षेत्र है वह SDM का है, वह SDM का है। पुलिस का अधिकार क्षेत्र बस इतना है, आपने सूचना दिया कि यहाँ पे ये घटना होने वाली है तो आपने FIR किया। किस मुद्दे को लेकर के आपने FIR किया, तो जमीन के मुद्दे को लेकर के आपने FIR किया। तो जो आपने FIR किया वह पुलिस आई, मौके पर देखी होगी, वह यह जान के, यह सोच करके नोटिस जारी की है कि यहाँ पर हम नोटिस जारी कर देंगे तो ये लोग जमानत करवा लेंगे, तो फिर दोबारा यहाँ शांति भंग होने की आशंका नहीं होगी। यानी मारपीट झगड़ा के बराव के लिए पुलिस आपका ये सेक्शन लगाती है, धारा लगाती है। ठीक है, वो आपका हक हिस्सा नहीं दिला पाती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने SDM के वहां कंप्लेन करना है, SDM के वहां, ठीक है, आपको एप्लीकेशन देना है अपने हक हिस्सा के लिए, सीमांकन के लिए, न कि थाने पर। थाने पर आपको FIR करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस समस्या आपका दूर कर देते हैं कि अगर कोई नंबर है जो आप बता रहे हैं कि नंबर है और उस नंबर में चारों लोगों का नाम है, मेरे पिताजी के चारों लोगों का नाम है, तो आप ऐसे जमीन, अगर सीमांकन की बात है तो धारा 24 आप दाखिल करिए। अगर एक ही खाते में, ठीक है, अब यह मामला दूसरा आ गया। अगर मान लीजिए यह एक ही गाटा है, इसमें चारों लोगों का नाम है, ठीक है,
इसमें चारों लोगों का नाम है और यह गाटा नंबर सपोज करिए अगर 10 है और इसमें एक ही नाम सबका है, तो आप धारा 24 इस पर नहीं दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, धारा 24 जब दाखिल करेंगे तो ये आपका पूरा एरिया नपेगा, यानी चारों लोगों का, यानी चारों लोगों को मिल करके नपवाना पड़ेगा। ठीक है, आज चूंकि मामला किन से है, मामला आपके चाचा से ही है, आपके पटीदार से ही है मामला। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए, इसको बंटवारे के लिए, इसको अलग करवाने, 4 भाग में करवाने के लिए सबसे पहले आप, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा है, धारा 116 के तहत 116 बंटवारा का प्रावधान करती है। ठीक है, यह बंटवारा का प्रावधान करती है। तो आप सबसे पहले मारपीट झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत आप बंटवारा दाखिल करेंगे। आप बंटवारा किनके वहां, एसडीएम न्यायालय में, एसडीएम, ठीक ना, न्यायालय में, एसडीएम कोर्ट में आप बंटवारा दाखिल करेंगे। ठीक है, तो आपका ये पुलिस आपको ये चीज नहीं दिला पाएगी। बस आपको थाने पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो तहसील है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है आपका वहां से हक हिस्सा जो भी हो, आपका जमीन की मामला वहां से निकलेगा, वहां से होगा। ठीक है, थाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर ऐसी ये स्थिति है आपके जमीन पे, तो आप सीधे 116 बंटवारा दाखिल करिए। आपका हिस्सा अलग हो जाएगा, आपका जितना भी नंबर होगा, आपका खाता अलग हो जाएगा, नाम अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। इन चारों लोगों से आप एकदम अलग हो जाएंगे। 4 लोग हैं तो 3 लोगों से आप अलग हो जाएंगे, अपना एक लेकर के अलग रहेंगे, अपना जो मर्जी वो करिए। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये आप ही का नहीं ये समस्या है, ये समस्या बहुतों लोगों का है। कि देखिए, कोई भी अगर मामला होता है, ठीक है, और कोई भी मामला अगर उत्पन्न होता है या मारपीट का अगर मुकदमा दाखिल होता है, ठीक है, तो भी ये जमीनी विवाद से ही मारपीट का मुकदमा अक्सर करके दाखिल होता है। यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्रिमिनल में आपका मुकदमा चला जाता है। रेवेन्यू में तो रहता है, जमीनी विवाद में तो आपका मुकदमा चलता ही है, लेकिन जब उससे झगड़ा मारपीट हो जाता है तो वह दीवानी मामला भी बन जाता है। इसलिए हम आपसे लोगों से यही कहेंगे, आप लोग मारपीट ना करें, किसी भी चीज को लेकर के मारपीट ना करें। चाहे कोई भी पक्ष हो, आपस में बैठ करके, ठीक ना, समझ लें, यही बेहतर है, यही भलाई है। आपस में समझ करके हक हिस्सा अलग कर लेंगे आप लोग सब कुछ, तो आपको थाने पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, थाने पे आप जाते हैं, पैसा देते हैं थाने पे, वो आपका पैसा बेकार है, एकदम बेकार में डूबता है थाने पे पैसा। अगर आप कचहरी में पैसा देते हैं तो चाहे 2 पैसा, 4 पैसा, जितना भी लगे आपका कचहरी में काम हो जाता है। ठीक है, आप किसी कार्य के माध्यम से कचहरी में पैसा देते हैं, थाने पे किसी कार्य के माध्यम से पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, उतना ही थाने पर आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर के थाने पर आपका कोई, ठीक ना, मामला हल होने वाला नहीं है। ठीक है, बस पुलिस आपको बस इतना ही कर सकती है, उठाएगी, बंद करेगी, एसडीएम के वहां चालान करेगी। एसडीएम महोदय को समझ में आएगा तो आपको जमानत देंगे, अन्यथा वह जेल भेज देंगे। आई बात समझ में? तो आई होप जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जितना भी आपको क्वेश्चन रहे, मैं ये नहीं कि मैं आपको कमेंट का रिप्लाई टाइप करके ही देता हूं, ठीक ना, मैं कमेंट का, प्रत्येक कमेंट का जो रिप्लाई है मैं वीडियो के माध्यम से देता हूं, ताकि जानकारी आपको भी मिल जाए जिनका कमेंट आया है, और लोगों को भी वो जानकारी मिल जाए। हो सकता है ये समस्या और लोगों के साथ हो रही हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिएगा और शेयर तो जरूर कर दिएगा। उम्मीद है कि आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।